नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हम भी अपने इस मंच के माध्यम से, हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से प्रत्याशियों की आवाज़ को उनके मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा छोटा सा प्रयास है। तो इसी क्रम में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मसदुल हसन जी हैं जो संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद का आज चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इनसे जानूंगा कि क्या है इनकी कार्य योजना, किस तरह से ये अधिवक्ताओं की आवाज़ बनेंगे। तो मसदुल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मसदुल जी, आप तो लगातार कचहरी में बने रहते हैं। कौन सी ऐसी बुनियादी सुविधा है जो अधिवक्ताओं को नहीं मिल पा रही है, और यदि आप सदन में जाते हैं तो आप उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम चुनाव हो रहा है, विलम्ब से हो रहा है, लेकिन चुनाव हो रहा है। मैं अपने सभी अधिवक्ता भाई बहनों बंधुओं को नमस्कार करता हूं और मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे प्रत्याशियों पर नज़र रखें और ऐसे लोगों को चुनाव करें जो आपके बीच में सदैव उपलब्ध रहे, संघर्षों में रहे, आप न्यायालयों में रहे, आपके डायस पे संघर्ष करता रहे, ताकि आपकी समस्याओं से वो अवगत हो सके। बहुत सारे ऐसे पैराशूट प्रत्याशी आते हैं, बाहुबल, धनबल या किसी और प्रभाव के कारण वो चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं जहां सदन में चाहे न्यायिक अधिकारियों की समझ उठानी होती है, वहां वो केवल लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं रख पाते हैं। बहुत सुंदर। मसदुल जी, परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था रहे, पेयजल की व्यवस्था हो, सदन में अगर जाने का अवसर मिला तो किस तरह से इस बात को आप सदन में उठाएंगे? सबसे पहले जो प्रमुख कचहरी के द्वार हैं, मैं वहाँ अपने प्रयास से और बार एसोसिएशन फंड से एक डिजिटल दौर है, कौन कोर्ट कहाँ है, कहाँ शौचालय है, कहाँ पुस्तकालय है और कौन सा न्यायिक अधिकारी कहाँ बैठता है, बार एसोसिएशन का कार्यालय कहाँ। साफ़ सफाई की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। कई ऐसे शेड हैं जहाँ पर अनवरत अंधेरा छाया रहता है। हमारे अधिवक्ता साथियों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, व अधिकारियों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साफ़ सफाई, शौचालय और प्रत्येक गेट पर डायरेक्टरी इसका जारी होना चाहिए कि हमारे कचहरी में कौन अधिवक्ता है, किस मामले में क्या देखता है। ये डिजिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, डिजिटल दुनिया है, और इसके लिए एक ऐप्स भी बनाया जाए, बार एसोसिएशन का ऐप्स हो, कितने हमारे अधिवक्ता हैं, कौन कौन सा क्या काम करते हैं, कहाँ उनसे उपलब्ध हो सकती है। सारी व्यवस्थाएं डिजिटल होनी चाहिए, शौचालय प्रत्येक गेट पर होनी चाहिए। बहुत हमारे यहाँ वादकारी जो महिलाएं रहती हैं, मैं उनकी परेशानी और अधिवक्ता साथी जो हमारे हैं उनकी पीड़ाओं से मैं अवगत हूँ। तो यदि मुझे सदन में जाने का अवसर हुआ तो अधिवक्ता गरिमा, अधिवक्ता के स्वास्थ्य और अधिवक्ता के अधिकारों के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे। मसदुल जी, आप युवा हैं, युवाओं की संख्या कचहरी में लगातार बढ़ती जा रही है, नए अधिवक्ता आ रहे हैं। अच्छी तरह से वो वकालत कर सकें, इसके लिए एक उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो इस दिशा में आपकी क्या कार्य योजना है, क्या कहेंगे? देखिए, बार एसोसिएशन के पास अच्छा फंड आ रहा है, वकालतनामा हमारा लगभग 300 रुपये में बिक रहा है। उसका सदुपयोग हम करें तो एक बहुत बड़ा हाल बनाया जाए। जो नए अधिवक्ता हमारे साथी आते हैं उनको पढ़ने के साथ साथ और बहुत सारे कानून की किताबें जो है उनको 2-4 दिन के, 1 हफ्ते के लिए जारी किए जाएं और पठन पाठन की बेहतर व्यवस्था हो। तो नए हमारे अधिवक्ता साथी आते हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग के बारे में कोई कार्य योजना मैंने अभी तक नहीं देखा है। इस चीज़ का मैं दर्द सहा हूँ, जाना हूँ, और अभी भी बहुत बड़े मामले कुछ ऐसे आते हैं विषयों पे तो हमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सहयोग और सहायता लेनी पड़ती है। इसके लिए
विज़न बनाना पड़ेगा कि कैसे उनको ट्रेंड किया जाए, वो अधिकारी की बातें कैसे सुन सकें, वो अधिकारियों से उनको कैसे न्याय दिला पाएँ। यदि मैं कार्यकारिणी में रहा तो यदि इस तरह की कोई शिकायत रहेगी तो उसके लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। मस्तूल जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन की व्यवस्था थी पूर्व की कार्यकारिणियों के द्वारा, बाद में वो व्यवस्था जो है ख़त्म कर दी गई, तो जो अति वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको वह सुविधा पुनः मिल सके, तो इस संबंध में क्या कोई योजना है आपकी? क्या देखिए, आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ जो नए अधिवक्ता आते हैं उन पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे बार एसोसिएशन की मृत्यु पर कार्यक्रम है, उनको मृत्यु के बाद ये देना। मेरा ये अपना व्यक्तिगत मत है कि मृत्यु के बजाय उनके जीवित रहते उनकी जितनी मदद की जाए वो बेहतर है। और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो इतना बड़ा योगदान बार एसोसिएशन को दे चुके हैं या दे रहे हैं, तो एक सम्मान राशि मैं कहूँगा, पेंशन नहीं कहूँगा, मैं सम्मानजनक राशि कहूँगा, उनको उसके लाभ मिले। बहुत सुंदर। मसूल जी, यहाँ का अधिवक्ता मतदाता जी आपको ही अपना संयुक्त मंत्री प्रकाशन चुने, क्यों, क्या कहेंगे आप? जी, प्रकाशन में 4 प्रत्याशी हैं और मैं ईमानदारी से कहता हूँ यदि मुझसे बेहतर कोई प्रत्याशी है तो उसे चुन लें। हमारे 1 दशक से अधिक समय हो गया, हम आपको न्यायालयों में तर्क वितर्क करते हुए, बहस करते हुए मिलते हैं। हम तमाम आंदोलनों में संघर्ष में रहते हैं। मैं अपने ज़मीर को कभी बेचा नहीं हूँ। जो अधिवक्ता साथी मुझे निजी रूप से जानते होंगे वो जानते होंगे कि हमारे व्यक्तित्व में संघर्ष ही शायद ईश्वर ने लिखा है, और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि दीवानी कचहरी में बतौर अधिवक्ता मैं हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मसूल जी, आप चूँकि प्रचार का दौर चल रहा है, चुनाव बिल्कुल एकदम सन्निकट है, 1 अप्रैल 2026 का चुनाव होना है, तो आपका एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। आपने अपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण समयों में से आप हमारे लिए भी कुछ समय निकाले और यहाँ आए और अपने मतदाताओं को अपनी कार्य योजना से अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।